होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इस वजह से पुल पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। अब ग्रामीणों को ऐसा दिक्कत हो रही है कि पहले तो पुल था तो पुल को फटाफट क्रॉस किया और पहुंच गए दूसरी साइड, लेकिन अब लंबी दूरी तय करके दूसरी तरफ गांव वालों को जाना पड़ रहा है। पुल टूटने की वजह से लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही है। एक छोटे से रास्ते को पार करने के लिए उन्हें अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। और बाढ़ बारिश के चलते ये पुल था पलिया भीमा में जो टूट गया। अब लोग परेशान हो रहे हैं इस इलाके के। भारी बारिश के कारण बिहार में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। हालत इतने गंभीर हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में पानी पूरी तरह से भर गया है और यह इलाका पानी में डूब गया है। पटना के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। गंगा घाट से मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में लोग बाढ़ से त्राहिमाम करने लगे हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से लगातार कटाव से लोग पीड़ित हो रहे हैं। गांवों में बाढ़ का पानी चढ़ चुका है और इसकी वजह से आम आदमी अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। हालांकि प्रशासन को सरकार ने अलर्ट पर जरूर रखा है, लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार में स्थिति काफी भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। गंगा नदी के अगर जल स्तर की बात करें तो गंगा के जल स्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। प्रत्येक घंटे अगर बात करें तो एक से लेकर 2 सेंटीमीटर तक की इसमें वृद्धि हो रही है और खतरा के निशान से महज चंद सेंटीमीटर सी अब गंगा नदी का जो वेग है वो कम है। और देखिए कि किस तरीके से प्रचंड वेग में गंगा नदी जो है वो बह रही है। और ऐसे तो ये वेग जो है वो काफी खूबसूरत दिखता है और नदियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन जब जब नदियों में उफान आता है, इस तरह का वेग होता है, तो दियारा में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग तबाह हो जाते हैं। और इस बार बिहार में वही स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। 2020 में भी बाढ़ से आधा बिहार त्राहिमाम कर रहा था, लेकिन देखिए कि 2024 में भी वही स्थिति एक बार फिर से रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम नदियों की बात करें, चाहे वो गंगा नदी हो, बूढ़ी गंडक हो, इसके अलावा कोसी हो, तमाम नदियां उफान पर हैं और सभी नदियां खतरे के निशान तक, या कई तो नदियां खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी हैं। ऐसे में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थिति पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं नीति की कमी है, जिसकी वजह से हर साल बिहार के लाखों लोग बाढ़ की वजह से बेघर होते हैं और हर साल उन्हें मुआवजा मिलता है, लेकिन उनकी नियति में ये बाढ़ साल दर साल दशकों से बनी रहती है। अब ऐसे में जरूरत है किसी ठोस नीति की, ताकि बिहार के लोगों को बाढ़ से निजात मिल सके। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।